हेलो एवरीवन। आज की कहानी है धन की थैली। तेनाली रमन प्राय पूरे विजयनगर साम्राज्य का दौरा करते थे। कई बार उन्हें महाराज के काम से जाना पड़ता तो कई बार वे अपने निजी काम से भी नगर से बाहर जाते थे। एक दिन जब वे हम्पी लौट रहे थे तो रात हो गई। सर्दियों का मौसम था। फिर देखते ही देखते वर्षा होने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। वे सिर छिपाने के लिए कोई जगह तलाश करने लगे। तभी तेनाली रमन को एक जगह रोशनी दिखाई दी। वे उस ओर चल पड़े और एक सराय के सामने जा पहुँचे। सराय देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला। वे घोड़े से उतरे और सराय के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां कुछ लोगों ने आग जला रखी थी और उसके आसपास घेरा बनाकर बैठे थे। आग के पास तो बहुत भीड़ थी। वहां बैठने का स्थान नहीं था। तेनाली सिर से पांव तक भीग गए थे तथा ठंड से कांप रहे थे, परंतु अंदर जाने से कोई
लाभ नहीं था, क्योंकि सबने आग को घेर रखा था। तभी सराय का मालिक बोला, आइए श्रीमान, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। अपने शरीर को थोड़ी गर्माहट दें। मैं अपने लड़के को भेजता हूँ, वह आपके घोड़े की देखरेख कर लेगा। तेनाली ने उसे धन्यवाद दिया, परंतु भीतर जाने के बजाय वे वहीं द्वार पर खड़े रहे। सराय मालिक ने उनसे पूछा कि वे भीतर क्यों नहीं आ रहे हैं। तेनाली रामन ने संकुचाते हुए कहा, दरअसल मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मेरे पास एक थैली में 20 वराह सिक्के थे। जब मैं अपने घोड़े से उतरा तो थैली मेरे पास थी, लेकिन अब वह नहीं मिल रही है। हो सकता है कि यहीं कहीं गिर गई हो। मैं उसे खोजने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यह कहकर वे चुप हो गए। ओह, तो आपकी सिक्कों से भरी थैली कहीं गुम हो गई। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस बारिश और अंधेरे के बीच उसे खोजा जा
सकता है। सराय के मालिक ने कहा, आग के पास बैठे लोगों ने भी उनकी बातें सुनी। वे तत्काल उठकर खड़े हो गए। एक व्यक्ति बोला, श्रीमान, आप यहाँ आकर बैठें, हम थैली खोजने में मदद करेंगे। आप सभी बहुत दयालु हैं, परंतु ये बारिश तेनाली रमन ने बात बनाई। वे लोग तत्परतापूर्वक बोले, अरे बारिश हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम आपकी थैली खोजकर अभी वापस लौट आएंगे। यह कहकर वे सभी सिक्कों से भरी थैली की खोज में निकल गए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों की यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। तेनाली रमन ने आवाज लगाई। सराय का मालिक तेनाली की बात सुनकर मुस्कुरा उठा, क्योंकि वह सब समझ गया था। वह बोला, श्रीमान, आप बहुत बढ़िया किस्से बनाना जानते हैं। यहाँ आकर अपने कपड़े सुखाएं। मैं आपके लिए गरम दूध लाता हूँ। तेनाली रमन आग के पास कुर्सी पर बैठ गए और अपने हाथ पांव सेकने लगे। वे उन मूर्खों की तत्परता देखकर मन ही मन में हंस रहे थे। जो रात के अंधेरे और घनघोर वर्षा के बीच धन की उस थैली को खोजने चले गए थे, जो कहीं गिरी ही नहीं थी। वास्तव में लालच
का कोई अंत नहीं होता।